हाय मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मगहिया मैथ में। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल भी आई है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है दोस्तों हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, तीन अलग अलग एपी जिसके पहले पद क्रमशः 1, 2, 3 तथा जिसके सार्व अंतर क्रमशः 1, 3, 5 है के योग क्रमशः S1, S2, S3 हो तो सिद्ध करे कि S1 प्लस S2 प्लस S3 इजकल टू 3/2 इंटू 3/2n इंटू 3n+1 है। ये सब जो है दोस्तों हम सबको सिद्ध करके लाना है। ये तो यहां से क्या कर रहे हैं दोस्तों, तीन एपी दिया हुआ है, तीन एपी। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट एपी से चलेंगे और उसके बाद जो है सेकेंड एपी से चलेंगे, उसके बाद थर्ड एपी से चलेंगे। तो यहां से लिखते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, लिखेंगे पहला एपी में, पहला एपी में जो है दोस्तों कितना दिया गया है, ए इजकल टू जो है यहां पर दिया गया है क्रमशः, यानी क्रमशः मतलब बारी बारी से ए बराबर जो है 1 है और सार्वंतर यानी कि डी बराबर जो है कितना दिया गया है, डी बराबर भी 1 दिया गया है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों S1 यहाँ पे दे रहा है और n के पदों में आंसर लाना है, यानी कि n का मान जो है नहीं रखा है। यहाँ पे क्या करना है, AP1 का SN ज्ञात कर लेना है हम सबको। इसका मतलब AP1 का SN ज्ञात करना है। तो यहां से हो जाएगा, क्या दे रखा है, यहां क्या हो जाएगा, S1 इजकल टू ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या होगा, हम सभी के पास में फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से S1 इजकल टू n/2 इंटू 2a, तो 2 गुने ए का मान जो है 1 है प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है दोस्तों, 1 है। यहाँ 1 रख देंगे, S1 का मान आ जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस, यहाँ से गुना करेंगे इसको तो n आएगा -1 आएगा, क्योंकि गुना करेंगे ये दोनों को एक से तो यही आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, S1 इजकल टू आ जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो n को हम पहले लिख देते हैं प्लस, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा प्लस में। ये हमारा जो है दोस्तों समीकरण फर्स्ट आया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये जो है अब एपी जो है सेकेंड में यानी दूसरे एपी में लिखेंगे। अब दूसरे एपी में, दूसरे एपी में क्या दिया गया है दोस्तों, ए बराबर यानी बता रहा था पहले पद, यहाँ कर है पहला पद, ये हो गया काम। अब दूसरे एपी में देखेंगे ए इजकल टू कितना दे रहा है, तो 2 दे रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, a बराबर 2 और इसमें देखेंगे d बराबर, तो d बराबर कितना दिया गया है, अवर में 3 दिया गया है। ये तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, S2 यानी कि दूसरे एपी का SN ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो यहां से हो जाएगा क्या, S2 इजकल टू, यहाँ हो जाएगा n/2 इंटू 2a, तो 2 गुने ए का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 ले लेंगे प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है, तो यहाँ पे बता रहा था डी का मान 3, तो 3 रख देते हैं यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा S2 इजकल टू n/2 इंटू 2 दूनी 4 प्लस, इसको इससे गुना करेंगे तो 3n आएगा, और इसको इससे करेंगे तो खाली 3 आएगा। SN इजकल टू n/2 इंटू 3 का 3 ही रहने देते हैं दोस्तों, 3n, और 4 में से 3 गया तो प्लस में 1 बच जाएगा। ये हमारा जो है दोस्तों समीकरण सेकेंड आ गया है। अब लिखेंगे क्या, तथा अब तीसरे एपी में,
3 एपी दिया गया था दोस्तों, यहाँ पर पहला दूसरा का काम किए, अब तीसरा का कर रहे हैं। तो इसमें बताइए कि ए बराबर कितना आएगा। तो ए का मान जो है दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर 3 दे रखा है, और डी का मान जो है दोस्तों कितना आएगा यहाँ पर, तो 3, इसका 5 आ जाएगा डी का मान। जैसे इसका काम किए, दूसरा का काम किए, उसी प्रकार से तीसरा का भी काम करना पड़ेगा। तो यहां से हो जाएगा S3 इजकल टू, यानी AP3 का SN ज्ञात कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे ये है, क्योंकि n के पदों में आंसर लाना है हम सबको। तो यहां से आ जाएगा कितना, n/2 इंटू 2a, तो 2 गुने ए का मान जो है 3 है, प्लस n माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो n का मान नहीं रखना है, n-1 इंटू डी का मान कितना है, तो 5 है। इस प्रकार से S3 इजकल टू n/2 इंटू 3 दूनी 6 प्लस, इसको इससे गुना कर देंगे तो 5n माइनस 5। अब यहाँ से आ जाएगा S3 इजकल टू n/2 इंटू, अब यहाँ से हो जाएगा 5n का 5n। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 में से 5 गया तो प्लस में कितना बच जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम सबके पास में आ गया समीकरण 3 भी आ चुका है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर LHS में लेके चलेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो है टोटल हम सबको उतार लेना है। क्या लिखना है, LHS से चलने पर किससे लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड का मान किस में रखना है दोस्तों, तो LHS में लिखेंगे। LHS में रखने पर इस प्रकार से, तो LHS क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3। इसमें जो है चलते हैं, तो यहां से हो जाएगा S1 का मान जो है दोस्तों, S1 का मान जो है समीकरण 1 में दिया गया है, वो लिख लेंगे हम सब। तो यहां से हो जाएगा n/2 इंटू n प्लस 1, यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 प्लस, यहाँ क्या दिया गया दोस्तों, प्लस दिया गया है। अब देखेंगे S2 यानी दूसरे एपी का SN क्या होता है, तो यहां से दिया गया है कितना, ये यहां से जो है यहाँ 2 लिखना चाहिए था हम सभी को। तो यहाँ से हो जाएगा n/2 इंटू 3a प्लस 1 प्लस, यहाँ से अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये SN3 का मान रखेंगे हम लोग। तो SN3 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, n/2 इंटू ये आ जाएगा 5n प्लस 1, यहाँ पे 5n प्लस 1, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग सही से। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो है n/2 सभी के पास में कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सभी के पास में है। तो n/2 हम कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा क्या, n प्लस 1 प्लस, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा, n था, तो 3n प्लस 1 प्लस, यहाँ बच जाएगा 5n प्लस 1, इस प्रकार से बच जाएगा। तो n/2 इंटू ये क्या आ जाएगा दोस्तों, सबको गुना कर जोड़ लेते हैं। तो सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 5 3 8 1 9, इस प्रकार से 9n प्लस, अब यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 प्लस में 3। अब यहाँ जो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो है कितना कॉमन ले सकते हैं, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो n/2 गुने हम सभी जो है 3 कॉमन ले रहे हैं, तो बच जाएगा क्या, 3n प्लस 1, ये बच जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, हमको सिद्ध करके लाना था, 3/2 इंटू n इंटू यहाँ से आ जाएगा 3n प्लस 1, ये जो है दोस्तों हम सभी का मान जो है आ चुका है। यानी यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS।
हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।